तो फिर वो प्रश्न भी पूछ पाएंगे और उनके जेहन में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे। नहीं तो क्या होता है कि हमारी बातचीत रिपीट होती है, राइट? जी क्योंकि आप हर व्यक्ति को एबीसीडी से बताने लग जाते हो। जी तो उसको बताने की बजाय वो यदि ये कहे कि साहब मैंने तो पढ़ लिया है, समझ लिया है, हमारे जेहन में ये प्रश्न है, इनका जवाब दीजिए आप। तो जी 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 बिल्कुल तो, सही। तो फिर क्या होगा कि बहुत सकारात्मक काम हो सकेगा। और तो हमारी काम क्या है सर? हाँ हाँ हाँ, सर लाइव वगैरह में ज्यादा चलाना जानता है नहीं, मनीष पूरा जानता है कुछ कंप्यूटर नहीं काम करना है, कुछ जी नहीं हाँ करना है, बोलो कुछ। जी देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। हम जी जो लिंक भेजेंगे उसको क्लिक कर देना है, जी वो सर। हाँ अपने आप खुल जाएगा। वो आपसे कहेगा कि माइक्रोफोन की और वीडियो हाँ की इजाजत दे दीजिए, तो वो दे अच्छा दीजिए आप उसमें, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अच्छा सर। जैसे ही आप जो है ना उसको क्लिक करके आएंगे, मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कि भाई साहब ये वेट कर रहे हैं बिमल दुबे जी, इनको अंदर करना है क्या? तो हम कह देंगे हाँ, अच्छा तो आप अच्छा पैनल पे आ जाएंगे आप। अच्छा हाँ, ठीक सर ठीक सर। तो इतना इतना आसान है, समझ रहे ना? जी ऐसे जी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसमें जी ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, राइट राइट। ठीक है और जी ये जो है यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखता है, राइट। जी तो जी जनरली मैं वो लिंक भी भेज देता हूँ, तो जिनको आप इनवाइट नहीं कर रहे हो लेकिन हाँ आपके श्रोतागणों को आप भेज सकते हो, ठीक है ना? जी तो जी श्रोतागण जो है ना उसे लाइव सुन सकेंगे और करोड़ों लोग एक साथ सुन सकेंगे। जी जो जी देश में है वो जी भी सर सुन सकेगा, जो विदेश में है वो भी सुन सकेगा। जी अच्छा, उसमें ही हम कमेंट बॉक्स में पोर्टल पे लाइव आने की लिंक भी दे देते हैं। तो आप जब सुन जी रहे हैं और सुनते जी सुनते यदि आपके जेहन में एक ख्याल उठता है कि हमें भी कुछ बात कहना है डीजी साहब से, तो वो जी रिक्वेस्ट करेगा, तो हम उसको एडमिट कर लेंगे, तो वो पैनल पे भी आ जाएगा। जी तो आप बताइए, उस टेक्नोलॉजी ने दूरी पे जो है ना कम कर दी कि नहीं कर दी? नहीं नहीं बहुत कम कर दी सर, बहुत कम कर दी। है ना? बिल्कुल सर अच्छा, जी दूसरी बात है कि जैसे मान लो आप हमसे मिलने आए और जी हमने जो भी बात की वो हम दोनों के बीच की बात कहलाई, राइट। जी जी और हाँ ये हाँ। हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उस चर्चा को हो सकता है दूसरे लोग सुनेंगे। नहीं नहीं तो नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सत्य है सर। अच्छा, वो आज भी सुनेंगे तो ठीक है, और जी मृत्यु उपरांत सुनेंगे तो भी ठीक बिल्कुल सर सही। है ना? जी जैसे राजीव दीक्षित जी के वीडियो अभी कितने वायरल होते रहते हैं, जी होते रहते हैं कि नहीं होते रहते हैं? जी सर आपको देखो, साहब यकीन नहीं होगा हाँ हाँ कि 2008 में राजीव दीक्षित जब बैतूल आए थे ना, हाँ हाँ, तो हमारे घर पे चाय पीने आए थे, हमारी मिसेज उनके साथ में, बच्चों के साथ मेरा फोटो है, और उनके पिताजी भी आए थे फिर वहाँ पे। अच्छा हाँ मैं भारत स्वाभिमान से जुड़ा था। मैंने 2010 में रामदेव बाबा के यहाँ कार्यक्रम करा हुआ था, उसमें कलेक्टर एसपी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए थे। हम्म। तो राजीव दीक्षित मेरे साथ 2 घंटा हमारे घर पे बैठ के मेरे साथ चाय पी के गए थे। राजीव दीक्षित उनके विचारों से प्रभावित था। वो बहुत और अच्छे इंसान थे, जी लेकिन देखिए उनका मर्डर करा दिया गया, उनका हाँ पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ये तो सत्य है साहब। उसमें तो मर्डर है, मिस्टीरियस है साहब, उनका मर्डर है जो है मिस्टीरियस है। और ये बताइए ना, इस उम्र में जो व्यक्ति इतना खुद जो है ना औषधियों का ज्ञाता हो, जिसने जी औषधियों के जो है ना महर्षियों के शास्त्र पढ़े हों, और जब वो बिल्कुल अपना डिस्कोर्स देता था तो उस जो मेरे ख्याल से क्या नाम था उनका, ऋषि बाघमित्र ऐसा कुछ नाम था। जी तो हाँ 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 तो वो हाँ उनका जो है वो हमेशा स्पष्ट भी बागवट करते थे। नहीं ऋषि बागवट का। हाँ, बागभट्ट जी, तो बागभट्ट बागवट जी का जो है ना उन्होंने पूरा शास्त्र का जी अध्ययन किया और जी उसके आधार पर बड़े ऑथेंटिक ढंग से वो बात कहते थे। जी वो जी व्यक्ति इस उम्र में मर गया, उसका पोस्टमार्टम भी कराने की जरूरत नहीं नहीं थी। उसका तो कराना चाहिए साहब जरूर। इसमें कुछ ना कुछ चाल तो ऐसा, भले ही रामदेव बाबा इतने बड़े हैं, कुछ भी है तो उसमें कुछ ना कुछ साहब मिस्टीरियस है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। मैं आपकी बात से सहमत अब हूँ, मैं मैंने कई बाबा लोगों को बोला रामदेव भी। के यहाँ पे 2-3 बार होया है और जी हमने उनसे कहा कि भैया इससे जुड़ जाओ, देश बदल हाँ जाएगा। हाँ लेकिन वो तो जो है ना, अब ये बताओ बाबा रामदेव जी को जी नकली घी बनाने की क्या जरूरत है? नहीं 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 बिल्कुल सही कह रहे साहब। नकली घी बन रहा है और नकली सारा शहद भी आ रहा है। तो फिर लोगों के साथ जो विश्वास है वो विश्वास से आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल आप है साहब, बिल्कुल हम आपकी बात से उनको सहमत है साहब। तो और राजीव दीक्षित जी साहब बैतूल जब आए थे ना, तो यहाँ कलेक्टर साहब थे भट्ट साहब, हम्म जो बाद में मुख्यमंत्री सीएम के वो भी रहे, एडवाइजर भी रहे ना। हम्म। तो भट्ट साहब भी 1.5 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस बैठे रहे थे उस मंच पे जब राजीव दीक्षित आए थे। तो बहुत ही विद्वान आदमी था साहब, देश विदेश का घुमा वाला आदमी था। लेकिन उस विद्वान की हमने कोई कदर की क्या? नहीं 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 साहब, वो कदर क्या, उनके साथ में धोखा हो गया साहब, हकीकत ये है। हाँ। और रामदेव बाबा ये इतने छा गए हैं, वो राजीव दीक्षित की वजह से भारत स्वाभिमान का वो बन गया था, तो वो बिल्कुल आगे कर रहा था। उनको लगा ऐसा ना हो कि मैं कहीं पीछे रह जाऊं या आगे निकल जाए। मैं तो उनको रामदेव बाबा को बहुत करीब से जानता हूँ ना, वो भाई नेम जानते हैं मेरे को, बीबी के 2 रिश्तेदार। हम्म। हाँ जी सर।
नहीं, अभी तो भी ठीक है साहब, और हम चर्चा करेंगे साहब बाद में आपसे। अभी जब मैं हरिद्वार में था जिसमें आपसे मुलाकात हुई है, जी जी हमने वो बालकृष्ण को भी मैसेज दिया था, उनको जी। उनके एक 2IC हैं राकेश करके, राकेश सिंह, उनको भी मैसेज दिया था। हाँ, राकेश सिंह इंजीनियर हैं, वो वहाँ पे थे पहले जो आपके हाँ, मेरी सॉरी उनसे व्यक्तिगत रूप से रायपुर में थे। मुलाकात है, उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि मैं बाहर हूँ। अरे भाई हाँ, साहब, तुम बाहर हो तो क्या बात है, रामदेव महाराज हैं कि नहीं है, इसका जवाब तो दे दो। वो राकेश बंसल हैं, वो मैं जानता हूँ उनको, हाँ, केंद्रीय प्रभारी वगैरह बनाया है वो, मेरे साथ ही उन्हें योगा सीखा था राकेश ने। तो मैं ये और कह रहा हूँ, सब लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, अच्छा भारत किसी को नहीं बिल्कुल बिल्कुल, चाहिए। नहीं सही बात है, सब बिल्कुल लोग सही कह अपना रहे महिमा मंडन करना चाह रहे हैं। अभी अपने इसी ग्रुप में एक हमसे लगभग 2 साल से जुड़ी हुई है शीतल ठाकुर, हैं। जी उसको जोड़ा था, राइट। जी। वो चुपचाप भाग ली, उसने एक हिंदू सेना भी बनाई है। हाँ तो मेरी उनके एक 2IC हैं हृदय करके, उससे मेरी बात हो जी रही थी 3-4 दिन पहले। जी तो हमने जी कहा सर। कि साहब ये हिंदू सेना क्यों बनाई है, हाँ। क्या मकसद है इसमें, क्या करेंगे ये, क्या हासिल करेंगे। तो कुछ नहीं, वो उसके अध्यक्ष बन जाएंगे, अपना रोटी सेकेंगे और कुछ नहीं साहब, ये हो क्या वैसे ही तो रहता है। उनकी रोटी सेकने से क्या हमें अच्छा भारत मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, नहीं। तो बस इसीलिए तो साहब इन चीजों से मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं अपनी अध्यात्म की इतनी गहरी खोज में लगा हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ चुका हूँ, देखिए बड़े बड़े देखिए संतों को। 2 चीजें, हाँ देखिए जी मैंने जी सर। आपको दुबे जी पहले भी कहा था जी जी जी। कि हमारी और आपकी यात्रा एक है।